बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ, सांस बहुत तेज़ चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ देसी दंड। ये वो सारे एक्सरसाइजेज हैं जो 19वीं सदी में जो बड़े बड़े महान पहलवान रह चुके हैं वो सारे लगाया करते थे। जैसे कि गामा पहलवान, आपने नाम सुना होगा, राम मूर्ति, विजय सिंह, उसके बाद किक्कर सिंह, राइट, भागवत चंद्रशेखर जी, रहीम बख्श, ऐसे महान पहलवान रह चुके हैं जिन्होंने इंडिया में तो अपना नाम बनाया ही है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है अपना नाम बनाया और इंडिया का भी नाम रोशन किया है। दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है। आजकल के डेट में जो हम वेस्टर्न हो चुके हैं तो जिम में जाकर के डंबल उठाते हैं, लेकिन वो अपने बॉडी वेट से ही जो है, अगर सपाटे लगा रहे हैं तो 1000 से ऊपर लगा देते थे, अगर वो बैठक लगा रहे हैं तो 3000 5000 लगा देते। और उनका डाइट इतना मस्त था, साथ ही साथ वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा मस्त था। दोस्तों अगर आप इन सभी दंड को अगर आप करोगे, 5 से 6 आपको मैं इस वीडियो में दंड बताने वाला हूँ, अगर आप करोगे तो आपका शरीर बिल्कुल फौलादी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मजबूत बन जाओगे दोस्तों। क्योंकि आपका शरीर में एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, हार्ट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और मतलब कि अंदरूनी ताकत आ जाएगा, नस नाड़ी बिल्कुल मजबूत हो जाने वाली है दोस्तों। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि वर्कआउट तो बताऊंगा ही, और इसके साथ ही साथ जो है कई सारे लोग दंड बहुत गलत तरीके से लगाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, करेक्शन के साथ बताऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आजकल के डेट में जो हम संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं, तो आप इन सभी एक्सरसाइज को जरूर करना। क्योंकि मैंने देखा है जब मैं सपाटे लगाता हूँ या फिर कहीं पे कोई दंड करता हूँ तो लोग बहुत ही घूम घूम कर देखते हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। तो इन सभी दंड को भी आपको लगाना है, और अगर आप वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हो तो वो सभी एक्सरसाइज को करते हुए इन सारे वर्कआउट को आपको कर रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि जो लास्ट वाला जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये तो इतना भयंकर एक्सरसाइज है कि बहुत सारे लोगों ने किया पर लोगों के परकच्चे निकल गए। राइट, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे अच्छा लगता है, और आगे भी मैं आपको वीडियो ऐसे डिलीवर करता रहूँगा दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा एक्सरसाइज है इसको बैठक कहते हैं। ठीक है, तो बैठक लगाने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके लाभ क्या क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूँगा। तो सबसे पहले जो है आपको बैठक कैसे लगाना है, जो बहुत पुराने जो पहलवान लोग लगाया करते थे, वो कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। आपको पूरा रेंज ऑफ मोशन में एकदम नीचे तक जाना है। ठीक है, और इसके बाद जो आपको टो पे बैठना है ऐसे यूं करके। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका पूरा का पूरा जो ये जो थाई का जो मसल है, पूरा फुल लेग जो है, ये सभी में जो है आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। आपका कॉर्ड्स इंक्लूड हो जाएगा, आपका ग्लूट्स हो जाएगा, हैमस्ट्रिंग हो जाएगा, काफ हो जाएगा। ठीक है, जॉइंट का जो पेन है ना, अगर आप इसको लगातार करते रहोगे तो बहुत सारे लोगों का जो कट का आवाज़ आता है, और जॉइंट में पेन बुढ़ापा में जो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप अभी से करना शुरू करोगे तो आपका जॉइंट बहुत ही मजबूत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपने देखे होंगे पहलवान का जो है ये जो थाई होता है ये बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है और बहुत हेल्दी लगता है दोस्तों। तो लगाना कुछ इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको बैठना है। ठीक है, उसके बाद बैठना किस में, ऐसे बैठना है इसमें। तो चलिए लगाते हैं। आप मेरे मोशन को ध्यान देना, मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप 100 लगाओ, 200 लगाओ। आपको जितना हैसियत है आप जितना लगा सकते हो उतना लगाओ, क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक्सट्रीम चैलेंज नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जब मैं खड़ा हो रहा हूँ तो मेरा बॉडी पीछे आ जा रहा है, और जब मैं बैठ रहा हूँ तो बॉडी आगे हो रहा है। ऐसे क्या होगा कि आपका बॉडी को सही मोशन मिलेगा और आप बैलेंस तरीके से जो है इस बैठक को लगा पाओगे। ठीक है, तो दिखाता हूँ, देखो। आपको ऐसे पूरा नहीं बैठना है, इसमें टो पे आना है। तो इसको बैठक कहते हैं। इसको जो है आप लगाओ। देखो, सांस अभी से फूलना शुरू हो गया। इसको अगर आप 500 1000 अगर लगाना शुरू कर दोगे तो आपका पैर जो है कितना मजबूत हो जाएगा, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो दोस्तों। अब जो हमारा दूसरा एक्सरसाइज है इसे कहते हैं दंड। दंड को हिंदी में हिंदू पुशअप्स भी कहते हैं। तो इसका लगाने का तरीका क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है, अगर आपको ज़्यादा टफ बनाना है इस एक्सरसाइज को, अगर आपको ज़्यादा टफ बनाना है तो आपको 2 ईंट जो है इस तरीके का लेना है। और क्योंकि जब आप ईंट लेकर के करते हो तो आपका चेस्ट जो है बहुत ही नीचे तक जाता है, मतलब कि फुल रेंज ऑफ मोशन में जो है आप ये सारे सपाटे या फिर जो है दंड वो सारे लगाते हो। ठीक है, अगर मैं ऐसे डायरेक्ट फ्लोर पे करूँ तो मुझे थोड़ा सा आसानी होगा, लेकिन जब मैं इसके साथ करूँगा तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है,
तो आपको जैसा मैंने, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आप इसके बिना कर सकते हो। आप थोड़ा सा, जब आपके अंदर थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा, आपका मसल जो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, तो फिर आप इससे भी ट्राई कर सकते हो। तो कैसे करते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इधर आ जाइए रंजित, ठीक है। देखिए, ये जो पुशअप्स हम जो लगाते हैं नॉर्मल पुशअप्स की तरह है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। कैसे? हम जब पुशअप्स लगाते हैं तो इस पोजीशन पे लगाते हैं, तो इसमें भी आपको ऐसे नीचे जाना है। इसके बाद आपको भुजंग आसन के तरह जो है आपको ऊपर ऐसे जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको माउंटेन पोज में आना है, फिर पुशअप्स लगाना है, फिर ऊपर जाना है। इसको सूर्य दंड भी कहते हैं। फिर माउंटेन पोज में, फिर नीचे गए, ऊपर उठे, माउंटेन पोज, ठीक है। आपको ज़्यादा पैर ऐसे नहीं करना है, आपको पैर जो है इतना ही रखना है, ये, ठीक है। अगर आप इतना करोगे तो आपके हाथ में जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपका पूरा जो भुजा है वो तो मजबूत होगा ही होगा, आपका शोल्डर इंक्लूड हो जाता है, आपका चेस्ट इंक्लूड हो जाता है, और आप जो है जब इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपका पूरा बॉडी जो स्ट्रेच होता है दोस्तों, ठीक है। आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है। ये सारे दंड जो है आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे पोस्चर को ध्यान दो। माउंटेन पोज, पुशअप्स लगाए, कोबरा पोज, फिर आए, पुशअप्स लगाए, ऊपर गए, आसमान में देखना। तो ऐसे हिंदू दंड लगाना है। इसे कहते हैं हिंदू दंड। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको कहते हैं राम मूर्ति दंड, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे कठिन होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। आप चाहो तो इसमें भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट फ्लोर पे भी कर सकते हो। तो क्या करना रहेगा, जरूरी है कि अगर आप सही टेक्निक के साथ कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, तो फिर जो है आपको फ़ायदा मिलने वाला है। नहीं तो फिर आप कैसे भी करोगे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। सही टेक्निक के साथ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या है, आपको ऐसे करके ऊपर जाना है। तो जैसे ऊपर आए थे ठीक वैसे ही फिर आपको ऐसे नीचे जाना है। इसको राम मूर्ति दंड कहते हैं, ठीक है। जैसे गए वैसे आए वापस। इसमें आपका शोल्डर, आपका जो डेल्टॉइड्स है, इसमें इतना मजबूती आ जाएगा ना, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। और मोबिलिटी तो शामिल है ही, हैमस्ट्रिंग, सॉरी, ये जो आपका आर्म्स है और आपका लेटिसिमस डॉर्सी मसल है, ये सभी चीज़ें जो है इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको राम मूर्ति दंड कहते हैं। देखने में जितना आसान है ना, करना उतना ही कठिन है, ठीक है। यही सारे एक्सरसाइज जो है अगर आप बॉडी वेट के हिसाब से 500-600 लगा लेते हो ना, गेम चेंज कर दोगे। मतलब अपने देखो, एक होता है कि अगर आप डंबल उठा रहे हो तो अपने बॉडी से थोड़ा सा ज़्यादा वेट उठा रहे हो, लेकिन अगर आप अपने ही बॉडी से उसको रेपिटेशन में अगर आप बढ़ा देते हो तो वैसे जो आपका बॉडी वेट एक समय में आकर के जो ना बहुत भारी लगने लगता है। तो इसीलिए बॉडी वेट के हिसाब से भी आप रेगुलर लगा सकते हो। तो इसको कहते हैं राम मूर्ति पुशअप्स, राम मूर्ति दंड कहते हैं। अब जो हमारा चौथा एक्सरसाइज है इसको कहते हैं हनुमान दंड। तो हनुमान दंड में क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करते हैं, ये आए, पुशअप्स लगाए, फिर इसमें ऊपर गए, ठीक है। इसके बाद इधर से जो है आपका पैर स्विच होगा, ये, ठीक है। ऐसे थे,
ऐसे हो गए। हाथ का जो दूरी है वो बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए। आपका जो शोल्डर है उससे थोड़ा सा बाहर होगा, ठीक है, इतना होगा। कुछ लोग ऐसे रख देते हैं, ये बाहर निकलता है एल्बो, जो गलत है करना। आपका ऐसे निकलना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपको हाथ को रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको, ऐसे गए, पुशअप्स लगाए, ऊपर पैर स्विच, नीचे गए, ऊपर स्विच, नीचे गए, ऊपर, फिर स्विच, नीचे गए, ऊपर। ये कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। आप देख रहे हो जब मैं इस एक्सरसाइज को कर रहा हूँ तो जिनको भी फैट है ना, माँ कसम, अगर वो कर लेंगे इस एक्सरसाइज को तो आपका जो है क्या हो रहा है, थाई से लेकर के बिल्कुल टॉप तक पूरा स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जो भी अपने फैट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस की जर्नी में है, तो आप इन सभी एक्सरसाइज को जरूर ट्राई करना। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था बैठक, जब आप उसको लगाते हो तो आपका जो लेग का जो फैट होता है ना वो भी बहुत तेज़ी से रिड्यूस होगा, ठीक है। तो इन सभी दंड को, सभी बैठक को आप जरूर ट्राई कर सकते हो। तो इसको कहते हैं हनुमान दंड। बहुत ही पॉस्चर के साथ बिल्कुल ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तभी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये तो इसको कहते हैं हनुमान दंड। अभी रनिंग वगैरह और वर्कआउट करके आ रहा हूँ, तो पहले से जो है मैं थोड़ा सा ज़्यादा भीगा हुआ था और सांस इसलिए तेज़ चल रहा है क्योंकि उधर भी वर्कआउट करके आया और अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो इसको कहते हैं हनुमान दंड। अब जो हमारा 5th एक्सरसाइज है, इसको कहते हैं सपाटा, जो आपने आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में देखा होगा, ठीक है। तो सपाटे लगाने का तरीका क्या है वो भी आपको इस वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें बैठक और आपका दंड दोनों ही शामिल है। बैठक और दंड, हिंदू दंड दोनों ही शामिल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो आपको इस तरीके का ये ले लेना है पत्थर, ठीक है। अब आपको पहले मैं स्लो दिखाता हूँ, उसके बाद फिर फास्ट करेंगे। ऐसे गए, ऊपर आए, ठीक है, पीछे, फिर आए, देखो मैं पूरा बैठ रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसे लगाते हैं, जो करना गलत नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ मिस कर देते हो, आप बैठक मिस कर देते हो। क्योंकि आप जब पूरी तरीके से बैठते हो तो आपका थाई में भी जो है काम होना शुरू हो जाता है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा आपको सपाटा का जो पूरा ऊपर तक बैठना, ऊपर तक खड़े होना, फिर सपाटे लगाना, दंड, ये सभी चीज़ मैं आपको ऐड करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको समझ में आया होगा आई थिंक क्या करना है। जो हिंदू दंड है वही सेम है। ऊपर गए, पैर को क्लोज लाएंगे और खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा पीछे लेंगे अपनी मोशन को बनाए रखने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा फिर आगे जाएंगे, फिर ऐसे करके दंड लगाए, सामने आया, पीछे गए, फिर आए सामने, दंड, पीछे। तो ये आगे आओ एक बार रंजित। रोज लगा लिए ना, ज़बरदस्त वाला ताकत आ जाएगा। तो इसको कहते हैं सपाटा। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे अगर आप करते हो तो आपका मसल जो है बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन होने वाला है। इसको कहते हैं पवस्सी पुशअप्स,
तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर करते हो तो आपके पूरे मसल्स में जो ना ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बैलेंस तरीके से रहेगा। और पुराने ज़माने के जो लोग लगाया करते थे ना, इसी वजह से वो अपने सांसों को बहुत ही बैलेंस बना करके एक्सरसाइज किया करते थे। और आपके शरीर में ऑक्सीजन सब मसल्स तक पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मांसपेशी तक पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसको कहते हैं पफसी पुशअप्स। बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज को नहीं जानते हैं, लेकिन आज आप इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि पफसी पुशअप्स आखिर होता क्या है। थोड़ा सा कठिन है, पर करोगे तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो नॉर्मली है, पुशअप्स का ही पोज रखेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपको सांस को रोक कर रखना पड़ता है, और एक सांस में जो है आपको ये पूरा जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सेट, ये पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप इस एक्सरसाइज को लगातार लगाओगे तो आपका जो है हैंड में बहुत ही ज़्यादा पावर आएगा, और आपका जो लंग्स का जो परफॉर्मेंस है, हार्ट का जो परफॉर्मेंस है, वो बहुत ही हद तक जो है बहुत बेटर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लंबा गहरा सांस लेना है, पूरा जितना हो सके अपने सीना में या फिर पेट में जो है सांस को स्टोर करना है, ठीक है। तो लंबा गहरा सांस लेते हैं। ये एक पुशअप्स था दोस्तों, और मैंने एक सांस में लगाया, ठीक है। लेकिन जो उस ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, वो एक सांस में 4 से 5 पुशअप्स लगाते थे। और अभी तो मैंने आपको बहुत स्पीड में बता दिया, जितना स्लो हो सके उतना आपको स्लो जाना है, ठीक है। तो फिर से एक बार करके दिखाता हूँ मैं आपको। जब सांस रोक कर रखता हूँ ना तो कुछ बोल नहीं पाता हूँ, इस वजह से आप सिर्फ देखो, टेक्निक को समझो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको अंत में और अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। तो फिर से लंबा गहरा सांस लेना है। सारा खेल जो आपका सांस का ही है। लंबा गहरा सांस, ये आपका एक पुशअप्स हुआ। एक पुशअप्स में हालत ख़राब हो जाता है, तो इसे कहते हैं पफसी पुशअप्स। कई सारे लोगों को इस पुशअप्स का नाम भी नहीं पता है, ठीक है। तो जितने भी मैंने आपको दंड, बैठक और जो पुशअप्स बताए हैं, इन सभी एक्सरसाइज को आप जरूर ट्राई करना। मेरा दावा है अगर आप इसको लगातार 1 महीना तक कर लोगे ना, उसके बाद आप खुद ही कमेंट में आकर के बोलोगे कि हाँ रिजल्ट मुझे मिला है, ठीक है। पुराने जो एक्सरसाइज थे जो धीरे धीरे लोग कम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप इन सभी एक्सरसाइज को करोगे ना तो आपका शरीर जो है बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, फौलाद बन जाएगा आपका शरीर। तो आप इन सभी एक्सरसाइज को ट्राई करना, ठीक है। मिलते हैं फिर एक किसी नई वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं बिना बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों। वर्कआउट रोज़ करना ज़रूरी है।